एडटेक यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी, इस सेक्टर में काम कर रही कंपनियों की हालत आजकल खराब होती जा रही है। बायजू के बाद अब सॉफ्टबैंक समर्थित अनअकैडमी की हालत भी खस्ता चल रही है। बायजू के बाद अनअकैडमी ने भी अपने कई कर्मचारियों को पिंक स्लिप थमाकर मास ले ऑफ कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीपी डिजिटल इंडिया में। मैं हूं मीनू वर्मा और आज मैं बात कर रही हूं एडटेक सेक्टर में आए महामंदी की। कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद एडटेक सर्विसेज की मांग खूब बढ़ गई थी। लोग ऑफलाइन छोड़कर ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर एडटेक की डिमांड में काफी गिरावट आई है और इसकी कीमत अब लाखों कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोकर चुकानी पड़ रही है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एडटेक कंपनियों के कर्मचारियों के निकाले जाने की खबरें आ रही हैं। अनअकैडमी, वेदांतु और बैजू जैसी कंपनियों ने अपने सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है, क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से समझते हैं। बैजू नविंद्रन ने 2011 में बैजू की शुरुआत की थी और पिछले ही साल यानी 2020-21 में इस कंपनी ने 7 से 8 प्रमुख कंपनियों का अधिग्रहण भी किया था। कौन कौन से थे वो कंपनी और कितने में किया था अधिग्रहण? $600 मिलियन में सिंगापुर स्थित ग्रेट लर्निंग, $500 मिलियन में अमेरिका आधारित किड्स लर्निंग प्लेटफॉर्म एपिक, $200 मिलियन में सिलिकॉन वैली स्थित टाइनकर, $300 मिलियन में कोडिंग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म व्हाइट हैट जूनियर और ऑनलाइन लर्निंग फॉर्म टॉपर। ऐसे ही कई बड़ी कंपनियां इसमें शामिल थी। लेकिन बता दें कि अब एक साल बाद ही यानी 2022 में बैजू ने 2500 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। $22 अरब वैल्यू वाली इस स्टार्टअप ने अपने ग्रुप की कई कंपनियों के कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैजू ने टॉपर और व्हाइट हैट जूनियर के सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस, कंटेंट और डिजाइन टीमों से फुल टाइम और कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों को निकाला है। नुकसान की बात करें तो जुलाई 2020 में खरीदा गया व्हाइट हैट जूनियर महज एक साल में कंपनी के लिए विफल साबित हुआ। बता दें कि व्हाइट हैट जूनियर को वित्तीय वर्ष 2021 में 1690 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था और वित्त वर्ष 2021 में इसका खर्च 2175 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। ये तो थी बैजू की बात। अब एक नज़र सॉफ्टबैंक समर्थित अनअकैडमी पर भी डालते हैं। बैजू के बाद देश की दूसरी सबसे मूल्यवान एडटेक फर्म अनअकैडमी ने भी कुछ दिनों पहले ही करीब 150 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने करीब 2.6% स्टाफ की छटनी कर दी। हालांकि आपको बताते चले कि कंपनी ने ये कहकर कर्मचारियों की छुट्टी की कि परफॉर्मेंस के आधार पर इन कर्मचारियों की छुट्टी की गई है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी अप्रैल में कंपनी ने करीब 600 स्टाफ को निकाल दिया था। ऐसे ही वेदांतु ने भी मई में करीब 200 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था, जबकि रोनी स्क्रूवाला का स्टार्टअप लीडो तो बंद ही हो गया, यानी इसके 1000 कर्मचारी अचानक बेरोजगार हो गए। अब सवाल उठता है कि एडटेक सेक्टर में इतना बड़ा रिसेशन या कहें मंदी आया कैसे? तो इसका एक जवाब तो सीधे तौर पर समझ में आता है कि महामारी की वजह से जैसे ही स्कूल और कॉलेज बंद हुए थे तब छात्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से शिफ्ट हो गए थे और बस तभी उन्हें 1-on-1 ट्यूशन और अलग अलग लेवल के टेस्ट की तैयारी, कोडिंग और अन्य विशेष कौशल जैसी सुविधाएं ऑनलाइन ऑफर की गई थी। लेकिन अब महामारी के कमजोर पड़ने पर लोगों ने फिर से ऑफलाइन का रुख करना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है, स्कूल और कॉलेज परिसर में कक्षा शुरू होने के साथ ही इन एडटेक प्लेटफॉर्म की मांग में गिरावट आ गई है और इसी गिरावट की वजह से एडटेक सेक्टर ने अब अपनी लागत में कटौती करने और कर्मचारियों की छटनी करने की शुरुआत कर दी है। लेकिन क्या बस यही वजह है एडटेक सेक्टर में आए मंदी की? नहीं, बस यही वजह नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के माता पिता ने शिकायत की थी कि सेल्समैन द्वारा उन्हें लगातार ऐसी कॉल आती है जिनमें उन्हें ऐसे प्रेरित करने की कोशिश की जाती है कि अगर वे बैजू का प्रोडक्ट या कहें एजुकेशन स्कीम नहीं खरीदते हैं तो उनका बच्चा पीछे छूट जाएगा। अभिभावकों ने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें एडटेक सेक्टर के बिक्री एजेंटों द्वारा गुमराह किया जाता है और अभिभावकों का कहना तो ये भी है कि एजुकेशन स्कीम को लेकर हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं।
इतना ही नहीं, बैजू के पूर्व कर्मचारियों ने भी कंपनी के प्रबंधकों यानी मैनेजमेंट पर कई आरोप लगाए और बताया कि कर्मचारियों पर कंपनी की सेल्स को लेकर काफी दबाव बनाया जाता है और बैजू की स्कीम बेचने को लेकर एक लक्ष्य यानी टारगेट निर्धारित कर दिया जाता है। कंपनी के टारगेट के दबाव को लेकर कर्मचारियों ने यह भी शिकायत किया था कि इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि आपको बता दें कि बैजू ने दोनों आरोपों का खंडन कर दिया था। इसके अलावा अनअकैडमी को फंडिंग की समस्या से भी दो चार होना पड़ रहा है। खबरों की माने तो अनअकैडमी की अंतिम मूल्य लगभग $22 बिलियन थी और फिजिक्स वाला PW नवीनतम एडटेक यूनिकॉर्न का मूल्य $1.1 बिलियन था। अनअकैडमी की आने वाली योजना की बात कर ले तो लगभग 30 दिनों में 9 भारतीय शहरों में 15 ऑफलाइन केंद्र खोलने की योजना है, जिसकी शुरुआत राजस्थान के कोटा से हो भी चुकी है। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए MGB डिजिटल इंडिया। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। शुक्रिया।